हेलो एवरीवन। तो आज की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे एक चोर को सबक सिखाया गया और एक चोर ने एक चोर को सबक सिखाया, मतलब कहानी ये है। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, स्टोरी को पूरी सुनना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसी स्टोरी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी दो चोरों की है। एक चोर दूसरे चोर को समझा रहा है, मतलब उसने सीख दी है। तो स्टोरी है कि एक बार क्या होता है कि एक चोर होता है जिसने कहीं से ना हीरो की बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हीरो की ना पोटली कहीं से चुराई होती है। तो वो बचने के लिए ना एक ट्रेन में बैठ जाता है। तो वो ट्रेन की टिकट लेता है जहाँ तक वो ट्रेन लास्ट तक जा रही होती है। तो उसको लगेगा ट्रैवल करने में 2 रात और 2 दिन। तो वो बैठ जाता है, कोई बात नहीं, अब ट्रेन में बैठा होता है। अब उसी ट्रेन में एक और चोर ट्रैवल कर रहा होता है जो कि उस पर नज़र कर लेता है और वो बार बार ना ऐसे अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से बार बार टच करके देख रहा होता है। तो वो दूसरा वाला चोर जो है पहचान लेता है कि कुछ ना कुछ इसमें कीमती है और शायद उसने हीरे भी निकाल के देखे थे। तो वही देख लेता है, उसको कैसे भी पता लग जाता है दूसरे चोर को कि इसके पास हीरे हैं। तो ऐसे ही दिन निकलता जाता है। तो क्या होता है, दूसरा चोर जो है ना वो प्लान बनाने लगता है कि इससे हीरे मतलब मैं कैसे चुरा पाऊंगा। तो वो क्या करता है कि अपना एक बड़ा सा बैग लेके उसके पास जाके बैठ जाता है। तो जैसे ही वो उसके पास जाके बैठता है उसकी नज़रों से, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर को पहचान ही लेता है, तो जैसे ही वो उसके पास जाके बैठता है उसकी नज़रों से किसी भी तरीके से वो समझ, तो उसको पहले वाले चोर को समझ में आ गया था कि ये जो मेरे बगल में आके बैठा है ये भी एक चोर है और ये मेरे हीरो की वजह से ही आके बैठा है, उसकी नज़रों से, उसकी हरकतों से, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर को पहचान लेता है। तो क्या करता है वो, मतलब बहुत ध्यान से अपना बैठा होता है। तो वो प्लानिंग बनाता है दूसरा वाला चोर होना, कि मन में सोचता है कि मैं कैसे चुराऊंगा। तो वो सोच लेता है कि मैं क्या करूँगा, शाम को सो जाऊँगा, अपनी नींद पूरी कर लूँगा, फिर रात को जब ये सो जाएगा तब मैं उठ के और इसके हीरे चुरा लूँगा। तो क्या होता है कि जब पहली रात होती है ट्रेन में तो वो शाम को 7 बजे सो जाता है दूसरा वाला चोर। शाम को 7 बजे सोने के बाद वो बीच रात में उठता है तो देखता है दूसरा वाला, जो पहला वाला चोर है जिसके पास हीरे होते हैं, वो सो चुका होता है। तो वो उसके बैग में हाथ डाल के उसके हीरे ढूंढने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उसी बैग में वो हीरे रखता है। तो लेकिन उसको हीरे नहीं मिलते हैं। तो वो हीरे ढूंढता जाता है, कहाँ गए, मतलब बहुत बेचारा परेशान हो जाता है। अब ऐसे करते करते ना सुबह के 4 बज जाते हैं, वो घड़ी देखता है 4 बज गए लेकिन हीरे नहीं मिलते। तो वो एकदम से हट के अलग सो जाता है। पहला वाला चोर उठता है तो वो देखता है कि मतलब मुस्कुराता है उसकी तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वो मुस्कुराता है पहले वाला चोर उसकी तरफ, आराम से बैठ जाता है। दूसरा वाला सोचता है कि ये तो बड़ा मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब इसको कुछ तो पता है, ये कहीं कहाँ छुपा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज मैं फिर से पूरे दिन देखता हूँ, फिर रात में चुराऊंगा, आज की रात और है। फिर वो पूरा दिन निकलता है, उस पर ध्यान रखता है, वो देखता है इसी बैग में तो रखता है, ये हीरे की पोटली निकालता है, वापस रखता है, इसी बैग में तो रखता है। तो वो देखता रहता है। फिर भी वो शाम को फिर से 7 बजे सो जाता है। दूसरा वाला चोर 7 बजे सो जाता है, फिर बीच रात में उठता है। जब वो पहला वाला सो जाता है फिर उसका बैग खींचता है, फिर उसके बैग में फिर वो बेचारा ढूंढता रहता है, फिर भी उसको हीरे नहीं मिलते हैं कि कहाँ गए यार हीरे, ये कर क्या रहा है। वो ढूंढते ढूंढते फिर सुबह के 5 बज जाते हैं, उसे फिर हीरे नहीं मिलते हैं। फिर वो बेचारा थक हार के अपना बैठ जाता है। फिर वो पहला वाला चोर उठता है, फिर उसको देख के मुस्कुराने लगता है, कह रहा है यार ये तो गजब ही है, पता नहीं कहाँ हीरे छुपा के रख रहा है, क्या करता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि दोनों जो है वो स्टेशन आ जाता है। दो रात निकल गई, 2 दिन निकल गए, स्टेशन आ जाता है, वो उतर जाते हैं दोनों। तो जब वो उतर जाते हैं ना तो जो दूसरा वाला चोर होता है ना वो पहले वाले चोर के पास जाता है, उससे कहता है कि भाई मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, पर तू मुझे ये बता दे कि तू हीरो को छुपा कहाँ रहा था, मैंने बहुत ढूंढे 2 रात मुझे नहीं मिले। तो वो पहला वाला चोर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ रहे थे, तुमको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था, तुम मेरे बैग में ढूंढ रहे थे और वो हीरे तुम्हारे ही पास थे, तुम्हारे बैग में। वो दंग रह जाता है, ऐसे कैसे, मेरे बैग में कहाँ थे। तो बोलता है हाँ, तुम्हारे सोने से पहले मैं वो हीरे तुम्हारे बैग में रख देता था पोटली को, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि तुम चोरी के लिए तो मेरे हीरे चुराने ही यहाँ आए हो। तो मैं उस पोटली को तुम्हारे बैग में रख देता था, तुम मेरे बैग में ढूंढते रहते थे, फिर परेशान हो जाते थे। दूसरे दिन भी मैंने यही करा, हीरे तुम्हारी पोटली में थे और तुम्हारे बैग में थे और तुम मेरे बैग में ढूंढ रहे थे, तुम्हारे पास होते हुए तुम चोरी नहीं कर पाए। दूसरा वाला चोर जो वो दंग रह जाता है, बोलता है भाई कहाँ से इतना दिमाग पाया है तुमने, धन्य हो तुम, गुरु उसके पैर पड़ जाता है। तो दूसरा वाला चोर जो है वो उसको कहता है कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, मतलब आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है कि मैं आपके बैग में ढूंढ रहा था, मेरे पास होते हुए चीज़ नहीं थी। तो बोला बस मैं तुमको यही सिखाना चाह रहा था कि ये हुनर तुम में भी है कि तुम मेहनत करके कमा सकते हो, बिना चोरी के कमा सकते हो। मैंने ये हीरे चुराए हैं, लेकिन ऐसी जगह से चुराए हैं जो खुद चोर हैं, जिन्होंने मतलब चोरी के पैसों से ये हीरे बनाए हैं, खरीदे हैं, लेकिन मैंने किसी का नुकसान नहीं करा। लेकिन अब इन हीरों से ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ मिलके इन हीरों से कुछ बिजनेस शुरू करेंगे, काम करेंगे और अच्छा आदमी बनेंगे।
तो वो बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है हाँ हम साथ रहेंगे, काम करेंगे हीरो से। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा होता है, कभी कभी किसी की ना मजबूरी हो जाती है कुछ गलत काम करने की, लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं है, उनको सोर्स नहीं मिलते हैं या उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कभी कभी संगत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन जितनी जल्दी, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, जितनी जल्दी अकल आ जाए, जितनी जल्दी बुद्धि आ जाए, उतना अच्छा होता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। ठीक है, उन्होंने हीरे चुराए, वो गलत था, लेकिन अब उन हीरो से उनकी लाइफ बन जाएगी, आगे वो चोरी नहीं करेंगे, वो कुछ करने लगेंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन हम क्या है दूसरों की बुराइयाँ ढूंढने में बिजी हो जाते हैं और हम अपने नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसलिए पहले अपने अंदर की बुराइयाँ और अपने अंदर की अच्छाइयाँ हमें पहले ढूंढनी चाहिए, उसके बाद दूसरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम जल्दी से मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।